हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथ्स को कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्लास 10th में चल रहा है चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, जिसकी एक्सरसाइज 6.2 के आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर। इन फिगर 6.18 LM इज पैरेलल टू CB। देखिए ये जो लाइन सेगमेंट हमें नजर आ रही है LM, ये पैरेलल है साइड CB के, ठीक है जी। और LN इज पैरेलल टू CD, और ये जो लाइन LN है ये पैरेलल है इस CD के। हमें प्रूव करना है कि AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। तो बिकॉज ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले वही गिवन टू प्रूव लिखना जरूरी है। तो गिवन क्या है हमारा यहाँ पर कि यही इन ट्राइंगल, अगर हम देखें ट्राइंगल ABC में, तो हमें दिया हुआ है LM इज पैरेलल टू CB। वहीं दूसरी तरफ जो ट्राइंगल ACD है उसके अंदर LN इज पैरेलल टू CD। अच्छा, हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है भाई? तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि AM अपॉन AB, ध्यान से देख लीजिए ये साइड्स, इज इक्वल टू AN अपॉन AD। देखिए बेसिकली इन साइड्स की बात की जा रही है। AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। अब देखिए कैसे शुरुआत होगी। हाँ जी, सबसे पहले मुझे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मुझे नजर आ रही हैं ये पैरेलल साइड्स। तो आइए सबसे पहले तो आप ट्राइंगल ABC में आ जाइए। तो हम बोलेंगे देखिए भाई, ट्राइंगल ABC में अगर हम ध्यान से देखें तो जो LM है वो पैरेलल है यहाँ पर CB के। और यही लग रही है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो ये बोलती है, या इसे ही हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, कि अगर किसी ट्राइंगल में इस तरह से कोई साइड, इस तरह से कोई लाइन जो है वो हमारी ट्राइंगल की किसी साइड के पैरेलल है, तो वो जो लाइन है वो बची हुई दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो यहां पर हम ये बात कह सकते हैं कि AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC। ठीक है भाई, नंबर 1 बात। अब सिमिलरली इसी तरह से आ जाइए। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखें, हमारे इसी फिगर में एक और ट्राइंगल है ACD। तो यहां पर भी हमें कुछ इसी तरह का दिया हुआ है कि LN जो लाइन है वो पैरेलल है हमारी ट्राइंगल की जो साइड है CD। तो यहां पर भी क्या यूज होगा, यहां पर भी तो BPT यूज होगी, क्योंकि ये LN जो है, अब क्योंकि ये इसके पैरेलल है हमारी ट्राइंगल के साइड के। अब आपको देखिए इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करना है ACD को, साथ वाले ट्राइंगल को ऑब्जर्व भूल जाइए। तो ये जो साइड LN है ये इन दोनों रिमेनिंग साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो यहां पर हम ये बात कह सकते हैं कि अब क्योंकि ये पैरेलल है तो देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें यहां पर क्या मिला, AL अपॉन LC इज इक्वल टू AN अपॉन ND। नंबर 2 बात, ठीक है। चलिए ठीक है, अब मुझे ये बताइए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं या क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें दोनों में एक रेशियो कॉमन है, या यूं कह लीजिए कि AM अपॉन MB और AN अपॉन ND दोनों ही सेम के इक्वल है, इसलिए ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC। अब क्या ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया? यहाँ पर हम बस इतना ले आए, पर अभी हमें हमारा पूरा सॉल्यूशन नहीं मिला। यहाँ पर हम ये शो कर पाए हैं कि AM अपॉन MB इक्वल है AN अपॉन ND के। अब ध्यान से सुनिए हमें करना क्या है। देखिए सबसे पहले तो इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दीजिए। MB अपॉन AM इज इक्वल टू, यहाँ रेसिप्रोकल किया है तो यहाँ भी सेम स्टेप करना पड़ेगा। अब मुझे अपने प्रूफ में ये AM और AN चाहिए, ये मेरे यहां से गायब नहीं होने चाहिए। ओ सॉरी, यहाँ पर मैंने AL और LC ले लिया, सॉरी। यहाँ पर AN और ND आना था, है ना। दोनों मैं बोल सही रही हूँ बट मैंने ले गलत लिया। हाँ जी, तो AN अपॉन ND।
तो यहाँ पर भी हम ऐसे कर लेते हैं भाई, सही कर लेते हैं इसे फटाफट से। तो ये जो एन डी है ये हमारा ऊपर आ जाएगा और ए एन नीचे। ठीक है भाई, अब ये हमें हमारे प्रूफ में रिजर्व चाहिए, ये नहीं हटने चाहिए, तो इसलिए हमने इन्हें नीचे ले लिया, जो हटना नहीं चाहिए। क्योंकि अब इस स्टेप में हम कर रहे हैं दोनों साइड +1, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। अब कैसे करेंगे भाई, अब हम लेंगे एलसीएम। तो यहां पर जब एलसीएम लिया जाएगा तो एम हमारा आ जाएगा एलसीएम और ऊपर बन जाएगा एम बी प्लस एम। इसी तरह से राइट हैंड साइड में एलसीएम ए एन होगा तो ऊपर बनेगा एन डी प्लस ए एन। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से ऑब्जर्व करके बताइए एम बी और ए एम मिलकर क्या बना रही हैं। ये रहा एम बी और ये रहा ए एम, दोनों को जब हमने जोड़ा तो बन गई ए बी। तो यहां पर लिख देते हैं ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू, अब इसी तरह से भैया इस साइड पे आ जाइए, जब एन डी और ए एन को प्लस किया तो दोनों मिलकर बन गई ए डी। जी हाँ, तो इसे हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन ए एम। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमने रेसिप्रोकल किया था, क्योंकि अगर हम रेसिप्रोकल ना करते तो ए एम और ए एन गायब हो जाते, है ना, और हमें ये प्रूफ में चाहिए। अब कुछ नहीं करना है, इसे उस फॉर्म में लिख दीजिए, दोनों साइड दोबारा से रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्योंकि प्रूफ में शो करना है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, और यहां पर प्रूफ होता है कंप्लीट। सो आई होप आपको ये प्रूफ अच्छे से समझ में आया होगा। तो जी चलते हैं आगे। यस, थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से हर चैप्टर की, हर एक्सरसाइज के, हर क्वेश्चन के, हर पार्ट पर वीडियोस बने तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए। ओके, बाय बाय।